हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स है, जिसमें एक्सरसाइज 4.1 यानी कि प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, सबसे पहला चीज़ कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण लिखना है। तो 2 चर लिखना है तो इसमें 2 वस्तु भी होनी चाहिए। इसमें 2 वस्तु का दिया हुआ है, एक नोटबुक है और एक कलम है। देखिए यहाँ पर संकेत भी दिया है। मान लीजिए नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत y। 2 चर हो गया, पहला हो गया कि x और दूसरा हो गया y। यानी कि नोटबुक की कीमत मान लिए हम लोग क्या x और कलम की कीमत क्या मान लिए y। तो कह रहा है कि हमें एक रैखिक समीकरण दीजिए, समीकरण के रूप में इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए इस रूप में हम लोग देखते हैं, इसको लिखते हैं। पहला लिखेंगे, माना नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया। ठीक है, तथा कलम की कीमत बराबर y रुपया। ठीक है, दोनों लिख लिए। अब प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न से लिखते हैं यहाँ पे, प्रश्न से। ठीक है, क्या प्रश्न कह रहा है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है। जरा देखा जाए, नोटबुक की कीमत यही है ना, x है, और कलम की कीमत क्या है y। जो नोटबुक की कीमत है कलम से क्या है, ये दुगना है। यानी इस कलम के मूल्य से नोटबुक की जो कीमत है, मूल्य है, दोगुना है। दोगुना है यानी 2 गुना ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कलम की कीमत में 2 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये दुगना था पहले, हम लोग क्या किए, इसमें भी 2 से गुना कर दिए तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर का चिन्ह डाल दिए। अब क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2y। x 2y को इधर ले आ देंगे तो -2y, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया, ये 0। ये हम लोग का क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है, बहुत आसान सा चीज़ था। और एक ही प्रश्न दिया हुआ है, नंबर 2। दूसरा प्रश्न कह रहा है, देख लेते हैं किताब में। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ये जितने भी समीकरण दिया हुआ है, इसमें से a, b और c का मान बताना है, ज्ञात करना है, दर्शाना है। ठीक है, देखते हैं। पहला प्रश्न है क्या, इसमें 2x प्लस 3y बराबर 9.35, 5 पर एक रिंग है। लिखते हैं इसको। पहला प्रश्न, 2x प्लस 3y बराबर 9.35, 5 पर एक रिंग है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर के उस साइड में क्या रखना है, 0 रखना है। सबको बराबर के बाएं साइड रखना है। पहले इसको रख लेते हैं, 2x प्लस 3y, और इसको इधर लाएंगे हम तो माइनस में हो जाएगा। 9.35 पे रेकरिंग बराबर 0। इसकी तुलना कराना है। प्रश्न में ही कह रहा है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना कराना है। ठीक है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से हम लोगों को क्या करना है, तुलना कराना है। यानी कहने का मतलब, जो x के साथ होगा वो a का मान होगा, जो y के साथ होगा वो b का मान होगा, और जो अचर पद होगा, c मतलब कि अचर पद होगा, उसका क्या होगा, c का मान होगा। तो देखा जाए, इससे हम जब तुलना करेंगे तो x के साथ a है, तो यहाँ पर x के साथ क्या है, 2, यानी कि इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, 2। b के साथ जो होगा वो y के साथ जो होगा वो b का मान होगा। तो हम लोग को देखिए, तो y के साथ क्या है इस प्रश्न में, 3 है, तो b बराबर कितना लिखेंगे, 3, कॉमा c बराबर देखिए तो क्या है, अचर पद
-9.35 इस पे रेकरिंग है। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह सभी प्रश्नों को हल करना है। नंबर 2 प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। x माइनस वाई बटे में 5 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, ज़रा इसको बेहतरीन ढंग से कर देते हैं। x माइनस, देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1/5 वाई। देखिए तो y से और 1 से गुना होगा तो y ही हो जाएगा, बटा में 5 ही रहेगा। इसको लिख दिए इसे माइनस 10 बराबर 0। इसकी तुलना किससे कराना है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से x के साथ जो होगा वो a का मान होगा। ठीक है, तो हम लोगों के यहाँ पे x के साथ क्या है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 कॉमा b बराबर, देखिए तो y के साथ जो है क्या है, तो -1/5, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे -1/5 कॉमा c बराबर क्या है जी, तो -10 है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 में